हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, इसके पहले जो है हमने क्लास में पढ़ा था कि जो है वो पॉलन ग्रेन का जो है स्ट्रक्चर, मतलब कि जो है परागकण का जो है परागकण की संरचना। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ने वाला है लघु युग्मक जनन, मतलब कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस मतलब कि जो है परागकण का जो है वो अंकुरण, मतलब इसको आप बोल सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो है हमने जो है डिफाइन किया था कि जो है पॉलन ग्रेन का जो है स्ट्रक्चर, जो एग्जाइन होता है वो बाह्यचोल, इंटाइन अंतःचोल और न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है, और जननपोर मतलब जनन छिद्र। मतलब लघु युग्मक जनन जो है वो होता क्या है कि मतलब कि जो है ऐसे बोल सकते हैं कि जो है परागकण का जो है अंकुरण। ठीक है, परागकण का अंकुरण एवं जो है पराग नलिका एवं नर युग्मक का निर्माण ही क्या कहलाता है, जो है लघु युग्मक जनन। ठीक है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड मेल गैमीट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जो है अब हम बात करेंगे कि लघु युग्मक जनन की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। देखिए आप, सर्वप्रथम क्या होगा कि जो क्या होगा पॉलन ग्रेन, मतलब कि परागकण की जो केंद्रक होगा वो क्या करेगा, जो है डिवाइड करके, मतलब कि डिवीजन करके वो क्या बनाएगा, वेजिटेटिव सेल मतलब कायिक कोशिका और जनरेटिव सेल मतलब जनन कोशिका। ठीक है, इन दोनों जो है प्रोसेस को क्या कहेंगे कि जो है इन सिटू जर्मिनेशन, मतलब कि स्वस्थाने अंकुरण। मतलब कि क्या होता है वह अंकुरण, ठीक है, वह अंकुरण जो क्या करता है पॉलन चैम्बर में ही, पॉलन चैम्बर मतलब कि जो है पराग कोश में ही जो है वो अंकुरित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं इन सिटू जर्मिनेशन या स्वस्थाने अंकुरण। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है वो होता है इन सिटू जर्मिनेशन, मतलब कि पराग कोश के अंदर ही जो है इतना हो जाता है। उसके बाद जो है जो क्या होता है एक्स सीटू जर्मिनेशन। एक्स सीटू जर्मिनेशन मतलब क्या होता है कि जब, ठीक है, जब क्या होता है कि पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन मतलब परागण की जो प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद जो है जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुरण होता है उसे क्या कहते हैं एक्स सीटू या परस्थाने अंकुरण। ठीक है, ये प्रोसेस होता कैसे है, क्या होता है, सर्वप्रथम क्या होता है कि जो परागकण का जो केंद्रक होता है वह जो है विभाजित होकर कायिक कोशिका और जनन कोशिका में जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो है जैसे ही क्या होता है पॉलिनेशन, मतलब कि जो है परागण, ठीक है, जैसे ही परागण होता है क्या होता है कि जो पराग कण होता है वो क्या करता है कि जो है वायु, जो वातावरणीय जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी, जो क्या होता है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वो जो है एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जो है अवशोषित करता है। जिसके बाद क्या होता है कि जर्म ट्यूब का निर्माण होता है, मतलब कि जनन जो है नलिका का निर्माण होता है, जो क्या होता है जर्मपोर, मतलब कि जनन छिद्र के द्वारा जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, जर्म ट्यूब का जो है निर्माण होने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि जो जर्म ट्यूब होता है वो ग्रोथ करता है, मतलब कि जो है वो अपने लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे क्या होता है पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, मतलब कि पराग नलिका का निर्माण होता है। ठीक है, पराग नलिका और ज्यादा वृद्धि करके क्या करता है कि जो है वृद्धि करता है, और क्या होता है कि यही जो है जो पराग नलिका है यही जो है अंडाशय में प्रवेश करती है, जिसमें क्या होता है एक मेल गैमीट होता है और जो है ट्यूब न्यूक्लियस होता है। मेल गैमीट को क्या कहेंगे नर युग्मक, और जो है पॉलन ट्यूब को क्या कहेंगे पराग नलिका, और ट्यूब न्यूक्लियस मतलब कि जो है नलिका केंद्रक। ठीक है, तो ये क्या करता है जो पराग जो है नलिका होती है वही जो है वो अंडाशय में प्रवेश करके जो है निषेचन में पार्टिसिपेट, मेल गैमीट को जो है वो जो है मतलब कि फर्टिलाइजेशन में जो है वो प्रवेश कराती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है लघु युग्मक जनन जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलन ग्रेन न्यूक्लियस डिवाइड इनटू वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। आफ्टर डिवीजन क्या होता है, आफ्टर डिवीजन germ tube formation occurs which is exit from germ pore। क्या होगा आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ germ pore pollen tube formation occur। ठीक है, फिर क्या होगा pollen tube डेवलप इन जो है लेंथ। ठीक है,
पॉलन ट्यूब जो है डेवलप, या ऐसे बोलेंगे पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन लेंथ आफ्टर जो है आफ्टर पॉलन ट्यूब ग्रोथ मेल गैमीट एंड ट्यूब न्यूक्लियस बिकम इन पॉलन ट्यूब एंड दे बिकम इन पार्टिसिपेट, या बोल सकते हैं दे पार्टिसिपेट इन जो है इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात इतनी समझ में आ गई कि जो है ये जो लघु युग्मक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब हम जो है लिखेंगे इसको जो है, अब इसका जो है डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे और ये होता क्या है। ठीक है, इसको एक चीज और बोल सकते हैं यार, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब कि परागकण का अंकुरण। ठीक है, परागकण का अंकुरण। ठीक, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखिए इसको पराग नलिका एवं नर युग्मक युक्त अंकुरित परागकण को ही लघु युग्मक कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, लघु युग्मकोद्भिद। ठीक है, लघु युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब देखिए इसको इंग्लिश के कैसे लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ pollen tube and male gamete from the pollen grain is called माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, पराग नलिका एवं नर युग्मक युक्त अंकुरित पराग कण को ही लघु युग्मक कहते हैं या लघु युग्मकोद्भिद। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब एंड मेल गैमेट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लिखेंगे जो है ex situ जर्मिनेशन और इन situ जर्मिनेशन। ठीक है, अब लिखेंगे जो है जर्मिनेशन भी, इसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है। इसमें क्या होगा, पहला हो जाएगा इन situ जर्मिनेशन। ठीक है, जिसको बोलेंगे स्वस्थाने अंकुरण। ठीक है, स्वस्थाने अंकुरण। ठीक है, स्वस्थाने अंकुरण में क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ pollen grain at the birth place, that is pollen chamber। ठीक है, pollen chamber इस कार्ड इन situ जर्मिनेशन। ठीक है, इन situ जर्मिनेशन में क्या होगा, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, परागकण का परागकोश के अंदर अंकुरण ही स्वस्थान अंकुरण कहलाता है। ठीक है,
क्या होगा, इन सीटू जर्मिनेशन स्वस्थानीय अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन एट द बर्थ प्लेस दैट इज पॉलन चैम्बर। परागकण का परागकोश के अंदर अंकुरण ही स्वस्थान अंकुरण कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जो है जो इन सीटू जर्मिनेशन होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, इन सीटू जर्मिनेशन में जो है वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, ये तो रहा डिफिनेशन। उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस ऑफ pollen grain divide mitotically into two daughter nuclei, one daughter nucleus enveloped by cell membrane with few amount of क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, few amount of साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म called as generative cell and another is called vegetative cell। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा कि जनरेटिव सेल एंड अनदर इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल विथ पेरेंट सेल। ठीक है, 10। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम लिखेंगे ex situ जर्मिनेशन। ठीक है, ex situ जर्मिनेशन। अब ex situ जर्मिनेशन में क्या होगा कि अब लिखेंगे एक्स सीटू जर्मिनेशन मतलब कि पर स्थाने अंकुरण। मतलब क्या होगा कि जब, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन मतलब परागकण का अंकुरण, ठीक है, क्या होगा, परागकण का अंकुरण जो है वो बाहर होगा। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन मतलब कि जो है परागण प्रक्रिया के बाद जो है अंकुरण होता है उसे क्या कहते हैं, एक्स सीटू जर्मिनेशन या पर स्थाने अंकुरण। ठीक है, अब इसको लिखेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन आफ्टर pollination is called as ex situ germination। अब हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे कि परागकण का परागण के बाद अंकुरण बहिस्थाने, ठीक है, बहिस्थाने या पर स्थाने अंकुरण कहलाता है। ठीक है, अंकुरण कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, परागण के बाद परागकण जो है क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे
परागण के बाद परागकण वातावरणीय आर्द्रता को अवशोषित करके फूल जाता है और अंकुरण करके पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर का हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पराग नलिका का निर्माण करता है जिसके फलस्वरूप पराग नलिका एक नर युग्मक के साथ अंडाशय में प्रवेश करती है जिसके बाद प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, शुरू होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि परागकण के बाद परागकण वातावरणीय आर्द्रता को अवशोषित करके फूल जाता है और अंकुरण करके पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पराग नलिका एक नर युग्मक के साथ अंडाशय में प्रवेश करती है जिसके बाद जो है प्रजनन की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब इसको जो है इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी जो है एक्स सिटू जनरेशन को लिख देते हैं। ठीक है, क्या होगा? अब लिखेंगे जो है आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain absorb the humidity thus in time swollen up। ठीक है, in time swollen up and comes out as germ tube through germ pore। ठीक है, क्या हो जाएगा? आफ्टर पॉलिनेशन pollen grain absorb the humidity thus in time swollen up and comes out as germ tube through germ pore। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? germ tube penetrate the stigma। ठीक है, penetrate the stigma and enter in it। मतलब कि जो है क्या होता है कि जो जर्म ट्यूब होता है वो जो है स्टिग्मा को भेदित करते हुए जो है उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो है जर्म ट्यूब होगा वो क्या होगा? जर्म ट्यूब ग्रो। ठीक है, जर्म ट्यूब ग्रो एंड constitute
germ tube which consist male gamete which is participate in fertilization process, ठीक है। इन दिस वे क्या हो जाएगा, इन दिस वे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या जनरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कंप्लीट, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, देख लीजिए, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी, दस इंटाइन swollen up and comes out as germ tube through germ pore. Germ tube penetrate the stigma and enter in it. Germ tube grow and constitute germ tube which consist male gamete which is participate in fertilization process, ठीक है। अब क्या हो गया, जो है ये जो है लघु युग्मक जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो है वो क्या होगा कि पुष्प का जो है मादा जननांग, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आज की क्लास सिर्फ इतना ही, ठीक है। और बाकी की क्लास जो है अच्छी लगे जो है आप लाइक करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके बताएंगे कि जो है आपको क्लास कैसी लगी, और जो है क्लास को लाइक शेयर और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।